नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में केबीसी ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसका ओवरव्यू करने वाले हैं और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उसके नंबर्स भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि केबीसी ग्लोबल लिमिटेड ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखेंगे। तो ये कंपनी काड़ा ग्रुप का एक पार्ट है और ये कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो रियल इस्टेट है उसका डेवलपमेंट और साथ ही में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका भी डेवलपमेंट में काम करती है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का काम है और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती है उनकी जो ऑर्डर बुक है वो स्टेबल नहीं रहती, वो बहुत ही अप एंड डाउन्स होती है। और उसी वजह से किसी भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो कंपनियां उनका परफॉर्मेंस और शेयर का चार्ट है वो बिल्कुल हमें बहुत ही वॉलेटाइल इस तरह का देखने को मिलता है और ये हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही अनसर्टन बिजनेस में कंपनी काम करती है और उसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस और नंबर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी के रिलेटेड अगर हम रेशोज देखेंगे तो 17.2 कंपनी का आरओसी है और कंपनी का आरओई 13.1 है। तो दोनों रेशोज देखेंगे तो कंपनी के 10% के ऊपर है, लेकिन कंपनी को ये मैक्सिमम टाइम और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ऐसे ही जनरेट करने पड़ेंगे। सिर्फ शॉर्ट टर्म में कंपनी ऐसे नंबर जनरेट करेगी तो कंपनी के परफॉर्मेंस में सिर्फ शॉर्ट टर्म की नज़र से एक अच्छा मूवमेंट और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इनके नंबर से वो कंपनी को मैक्सिमम और लॉन्ग टर्म में अच्छे दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही वॉलेटाइल सेगमेंट में का देखने को मिला है और उसी वजह से अगर हम कंपनी का शेयर का चार्ट देखेंगे तो वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहा है और उसी वजह से कंपनी के नंबर्स भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे और अप एंड डाउन्स करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के रिलेटेड नंबर्स देखने के लिए हम सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट का पिछले 6 सालों का डेटा देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 126 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स डाउन होकर 105 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 114 करोड़। इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 128 करोड़ का हुआ है। और उसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स फिर से डाउन हुआ और ये 101 करोड़ और 66 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 1-2 साल बढ़ता है, उसके अगले साल फिर से डाउन होता है। तो ऐसे में बहुत ही अप एंड डाउन्स कंपनी के सेल्स के नंबर से, और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का एवरेज सेल्स देखेंगे तो -1% का हमें देखने को मिला है। तो एक ख़राब और बहुत ही पुअर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है और कंपनी का सेल्स अप एंड डाउन्स तो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका सेल्स का चार्ट देखेंगे तो वो हमें इस तरह का कुछ देखने को मिला है। तो कंटिन्यूस डाउनग्रेड में कंपनी का सेल्स पिछले 6 सालों में हुआ है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली मैक्सिमम टाइम ज़्यादा हुआ है। और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन अगर हम इसके नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ का था, वो अभी ड्रॉप होकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 9 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें अप एंड डाउन्स इसमें भी यहाँ पर देखने को मिला है और कंटिन्यूस अप एंड डाउन्स करके कंपनी का जो सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूस डाउन हुआ है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी का परफॉर्मेंस है और उसके जो नंबर्स मार्च 18 में 25% के थे वो अभी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 15% के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट डाउन हुए, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 13 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होकर 12 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से कम होकर 9 करोड़। इसके अगले साल देखेंगे तो ये फिर से बढ़कर 20 करोड़। इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से ड्रॉप होकर 17 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी तो लॉस में गई है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल और अप एंड डाउन्स हो रहे। और कंपनी का जो मार्च 18 में नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का था वो अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में गया है।
तो कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर्स वॉलेटाइल है और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो डाउन हुआ है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी लॉस में गई है और उससे पहले भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल है और इसी वजह से हम इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में पॉजिटिव में अच्छे जनरेट कर पाएंगी। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी बहुत ही वॉलेटाइल और अप एंड डाउन से, और ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में गए। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो सेल्स मतलब रेवेन्यू वो कंसिस्टेंट कंपनी का डाउन हुआ है और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिले। और वॉलेटाइल के साथ ही में इसका जो शेयर उसका जो चार्ट है वो हमें डाउन ग्रेड में यहाँ पर देखने को मिला है। तो सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस से और उसके नंबर से वो डाउन हो रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 80 करोड़ के रिजर्व अभी सितंबर 22 में, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग से वो हमें 103 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपने रिजर्व है वो ज़रूर बढ़ा रही है, लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी के जो रिजर्व है वो थोड़े से यहाँ पर कम हुए और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग है वो हमें उससे ज़्यादा देखने को मिला है। तो रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर बोरिंग ज़्यादा है जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अनस्टेबल करता है और वो हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। तो कंपनी को यहाँ से अपना बोरिंग से वो कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी को अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चुकाना पड़ेगा और तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें हमें और यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स में जो नंबर्स डाउन हुए वो यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे और साथ ही में कंपनी का बोरिंग्स जो ज़्यादा है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर से वो आने वाले समय में पॉजिटिव में कंपनी अच्छे से जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 89 करोड़ के प्लस में था। इसके अगले साल देखेंगे तो लॉस में गया, इसके अगले साल फिर से लॉस में, इसके अगले साल तो ये ज़ीरो हुआ और इसके बाद अगले साल देखेंगे तो कंपनी के नंबर से वो प्लस में ज़रूर आए, लेकिन वो अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिले। तो मार्च 18 के बाद कंपनी के जो नेट कैश फ्लो के नंबर से वो मैक्सिमम ज़ीरो या फिर हमें निगेटिव में यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इससे कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिला है। और इस कंपनी को नेट कैश फ्लो आने वाले समय में अगर पॉजिटिव में जनरेट करना है तो कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स मैक्सिमम लॉस में जा रहे वो प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 में ये सिर्फ 4 थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे अगर हम अगले 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो ये बढ़कर 300 के आसपास हुए। तो लगभग 298 कंपनी के डेप्टर डेज अभी मार्च 22 में हुए। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कंटिन्यूस जो समय लग रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से कंपनी के पास जो कैश है वो यहाँ पर जल्दी नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो बहुत ही हाई कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस हुए, ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो सिर्फ 2.95%, तो 3% से भी कम हिस्सेदारी अब इस कंपनी के प्रमोटर के पास हमें देखने को मिली है। और उसके बाद एफआईएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो 0.21, डीएच की हिस्सेदारी देखेंगे तो 0 और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो 96% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली। तो मैक्सिमम किसी भी पेनी शेयर में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है और इस कंपनी के बारे में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला है कि मैक्सिमम और 90% से भी ज़्यादा की जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास देखेंगे तो सिर्फ 2.95% की हिस्सेदारी। तो ये कंपनी के बिज़नेस को बहुत ही अनस्टेबल करता है और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में बहुत ही कंटिन्यूस कम हो रही है। साथ ही में एफआईएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में अभी सिर्फ मार्च 23 में हुए, उससे ज़्यादा पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो थी। और साथ ही में डीएस ने भी इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी वो अब ज़ीरो की है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी के जो नंबर्स और फाइनेंशियल है वो कंसिस्टेंट डाउन होकर कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर से वो बहुत ही अनस्टेबल हुए और साथ ही में इसमें कंटिन्यूस डाउनग्रेड आया। ये इस कंपनी में एफआईएस और डीएस की इन्वेस्टमेंट कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है। और साथ ही में कंपनी का ये जो शेयर है वो हमें जीएसएम लिस्ट में भी देखने को मिला है। तो ये एक कंपनी के लिए एक रेड पॉइंट है, मतलब एक नेगेटिव साइन है। तो ओवरऑल
केबीसी ग्लोबल लिमिटेड ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और साथ ही में उसके जो नंबर्स है वो भी हमें इसमें बहुत ही वॉलेटाइल और कंटिन्यूस डाउनग्रेड में देखने को मिले। और और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो वो हमें पिछले 5 सालों में -1% का यहाँ पर देखने को मिला है। और इस वजह से कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंटिन्यूस डाउनग्रेड में परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में भी गए हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज बहुत ही हाई है, कंपनी के बैलेंस शीट है वो अभी अनस्टेबल है और कंपनी का कैश फ्लोज भी देखेंगे तो इसमें कंपनी के नंबर पिछले कुछ समय से मैक्सिमम 0 और लॉस मेकिंग देखने को मिले। तो मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी अपने परफॉर्मेंस डाउन कर रही है और कंपनी अभी लॉस में भी गई है और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंटिन्यूस हमें कम होते हुए देखने को मिली है और 3% से भी कम हिस्सेदारी अब कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की रह गई है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो सभी के सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हुआ है और उस वजह से कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक हुए और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो बिल्कुल हमें इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर अवॉइड ही करके चलना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक डिसेंट और अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं लाती।